सभी किसान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, मैं युधिष्ठिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कृषि दर्शन परिवार के अंदर। किसान साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि धान की खेती के लिए किस तरह से हम लोगों को पनीरी बोनी चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें वो बीज बाज़ार से लेकर आना है। और आजकल बाज़ार में बीज जो मिलता है वो थैलियों के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले हमें बीज को लाकर बड़े बड़े ड्रमों के अंदर डाल के, ऐसे जिस तरह से आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, इसे डाल देना है। और उस ड्रम के अंदर हमें क्या डाल देना है, साथ में पानी। जी किसान साथियों, हम यहाँ पर अब पनीरी जो आप देख रहे हैं वो बो रहे हैं 1509 की। और ये ट्रीटेड सीड है, इस सीड का ट्रीटमेंट होया हुआ है, ये ट्रीटेड ही सीड है। तो इसमें हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं डालनी है। तो आपने देख लिया कि हमने ड्रम के अंदर जो है वो सीड ट्रीटेड सीड डाल दिया। तो हमें सीड ट्रीटमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं डालनी। अगर किसान साथियों आपका ट्रीटेड सीड नहीं है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, सीड ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी दवाई डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, हमने ड्रम के अंदर दवाई डाल दी, पानी डाल दिया और उसको अच्छी तरह से हमने हिला दिया। हिलाने के बाद क्या होता है किसान साथियों, ये देखिए, ये कई बारी बीज के अंदर छिलके रह जाते हैं, जिस इसके अंदर चावल नहीं है, यह है तो हल्का है। उससे क्या होता है, हमारे खेत के अंदर बढ़िया जो है वो मेड़ा नहीं बन पाएगा। पौध अगर हम तैयार भी कर लेंगे खेत के अंदर, वो धान उस तरह से उत्पादन दे नहीं पाएगी, क्योंकि बीज ही नहीं है, बीज के अंदर जान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे अलग से निकाल के रख देंगे, वो जौन सा खाली है। और उसके बाद हम जो है वो उसे भिगो के 24 घंटे के लिए रख देंगे। 18 से 24 घंटे हमने भिगो के रखना है। भिगो के रखने के बाद हमने क्या करना है, उस जो है धान को जो हमने भिगो के रखी हुई थी, हमने उसे 18 से 24 घंटे भिगो के रखने के बाद उसे हमने निकाल कर एक बोरी के अंदर डाल लेना है। किसान साथियों, जरूरी रहते हैं ये छोटे छोटे से काम करने। कई बारी हम जल्दबाजी के अंदर धान को जो है वो बीज को जो है वो भिगोना नहीं चाहते और सूखा ही खेत में डाल देते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, ये पनीरी बोने का तरीका है, ये बहुत बढ़िया तरीका है। हमें डॉक्टर्स बताते हैं तो आगे हम आपको वो जानकारी अच्छी तरह से दे पाते हैं। तो किसान साथियों, हम एक बोरी लेंगे, उस बोरी के अंदर हम लोग उस बीज को बड़ी अच्छी तरह से डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि बोरी जो है जब हम डालेंगे उसके बाद उस बोरी को हम लोग ढीला रखेंगे, बिल्कुल टाइट नहीं बांधेंगे। ढीला रखने के बाद हम धीरे धीरे सारा बीज एक एक करके सारा बीज हम जो है वो उस बोरी के अंदर डाल के बोरी को इस तरह से तैयार कर देंगे। देखिए, ढीली बंधी हुई बोरी है। इस बोरी के अंदर हमने अब इसे निकाल के कहाँ पे रख दिया है, आइए हम आपको बताते हैं। एक ऐसे उचित स्थान पर जाके हमने इसे रखना है जहाँ पर ये नल के नीचे रहे। जी हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पर हमने रख दी और इसके ऊपर जो है वो नल है। नल को किसान साथियों कुछ समय के बाद इस तरह से, जैसे बोरी के अंदर हमारा बीज डला हुआ है, इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। ऐसा हमें दिन में कम से कम 3 बार करना है। और पानी को 2-3 बार हम लोग इस तरह से छिड़क देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा तापमान सामान्य होगा। सामान्य तापमान अगर होता है उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। सामान्य तापमान के अंदर जो अंकुरण होता है वो बीज जो है वो पैदा होता ही होता है। उससे हमारे खेत के अंदर उस बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। अर्थात अगर हमारा बीज जो है 100 दाने हमने डाले हैं तो सामान्य दान के मुकाबले में अगर आप इस तरह से अपनी दान की पनीरी को तैयार करेंगे तो वह आपकी अधिक जो है वो परसेंटेज बढ़ जाएगी। ज़्यादा दाने आपके जो है वो अंकुरित ज़्यादा दाने जो हैं वो खेत के अंदर जो है वो पौध का रूप ले लेंगे, स्वस्थ पौधे होंगे, जिससे हमारे खेत के अंदर अच्छी पैदावार होगी, बढ़िया मेड़ा होगा और अच्छी जो है वो फसल होने वाली है। किसान साथियों, अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये धान जो है वो अंकुरित हुई है। किसान साथियों, बड़े ध्यान से देखो,
ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए किसान साथियों, ये जो है हमारा बीज है, ये बीज थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो चुका है। अब हमें ये बढ़िया समय है इसको अपने खेत के अंदर बोने का। किसान साथियों, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अधिक बड़े बड़े अंकुरण का इंतजार ना करें, और ये सही समय, उचित समय अगर आपको लगता है कि आपका बीज भी इस तरह से अंकुरित हो चुका है तो समझ लीजिए कि तैयार है ये खेत के अंदर बोए जाने के लिए। तो अब देर किस बात की, चलो चलते हैं अपनी क्यारी को बोते हैं। और उसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं किसान साथियों, भूमि का चयन उचित करें। जी हाँ किसान साथियों, उचित भूमि का चयन भी जरूरी है। आपका खेत जो है वो समतल होना चाहिए। ये जो हमारी क्यारी है, ये क्यारी अगर ऊंचे नीचे है तो यहाँ पर अंकुरण में भी फर्क पड़ेगा, और जर्मिनेशन में फर्क पड़ेगा, पैदावार में फर्क पड़ेगा, और हमारी जो है वो फसल में भी फर्क पड़ने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, आपसे अनुरोध है कि उचित भूमि का चयन करें, मिट्टी की जांच कराएं। हम अगली वीडियो में आपको मिट्टी की जांच कब, कैसे, क्यों, कितनी करानी चाहिए पूरी डिटेल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।